Hello student, I am Sabnam. Today I am going to teach you direct and indirect speech. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को हम अदर नेम से भी जानते हैं जो कि है नरेशन। ओके, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच वह होता है जैसे कि कोई भी वक्ता के कथन को उसके शब्दों में ही दोहराया जाए तो वह क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के रूप में दी हूँ, टॉम सेड आई एम फीलिंग इल। टॉम ने कहा, इसका हिंदी जान लेते हैं। टॉम ने कहा मैं बीमार हूँ। ठीक है, टॉम ने कहा मैं बीमार हूँ। तो ये वक्ता क्या कह रहा है, उसी के शब्दों में ही इसके कथन को वो बता रहा है। ठीक है, वक्ता के कथन को ही उसके शब्दों में बताया जा रहा है, तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। और इनडायरेक्ट स्पीच वह होता है जो वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न दोहरा करके उसके अपने शब्दों में बताया जाए। ठीक है, उसी बात को अपने शब्दों में आप बताएं तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। जैसे कि टॉम सेड दैट ही वॉज फीलिंग इल। इसका मतलब यह होगा कि टॉम ने कहा कि वह क्या है, बीमार था। वह क्या था, बीमार था। तो ये क्या हो गया, अपने शब्दों में ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट स्पीच और ये इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले रूल्स को जानने से पहले हम डायरेक्ट स्पीच में ये जो दो सेंटेंस दिख रहे हैं, आप लोगों को देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे है टॉम सेड, ये कॉमा है। ठीक है, तो ये एक क्या हो गया, अलग सेंटेंस हो गया। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये आई एम फीलिंग इल ये जो लिखा हुआ है ये अलग एक सेंटेंस हो गया। यहाँ पे दो सेंटेंस दिखने को मिल रहा है ना। तो आइए जान लेते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच में ये जो दो सेंटेंसेस हैं इसको क्या कहते हैं। ठीक है, ये जो दो सेंटेंसेस दिख रही हैं इसको हम क्या कहते हैं, तो सबसे पहले हम इसी को ही जानेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, ठीक है, बताने से पहले ही, तो रूल्स ऑफ नरेशंस ये होता है। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, जॉन सेड कॉमा आई एम रेडी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ पे जो जॉन सेड है, ये जो फर्स्ट सेंटेंस दिख रहा है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। इसमें जो सेड ये दिख रहा है ना, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो दूसरा सेंटेंस दिख रहा है जो कॉमा के अंडर में है, ठीक है, इन कॉमा के अंडर में है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में है, इसको क्या कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। इस सेंटेंस को आई एम रेडी से लेकर के इस सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो फर्स्ट सेंटेंस में होता है और जो कॉमा के अंदर नहीं होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, और जो कॉमा के अंदर होता है जो सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। और ये जो रिपोर्टेड स्पीच में ये जो वर्ब है इसको कहा जाता है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच मतलब रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब क्या होता है, एम यहाँ पे। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। और एक चीज़ और है जो कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो इस कॉमा को रिप्लेस करके हम दैट लिखते हैं। ठीक है, ये जो कॉमा है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं दैट वर्ड से। किससे, दैट वर्ड से। तो ये रूल्स हैं। ठीक है, देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बहुत ही ईजी है, आप ज़्यादा वरी मत होइए। ठीक है, तो मैं बहुत ही ईजिली आपको समझा दूँगी। चलिए एक और सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, राम सेड टू मी कॉमा यू आर माई फ्रेंड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, इसको बनाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ बता दे रही हूँ कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम बनाते हैं तो कैसे चेंज करते हैं। अगर
जो रिपोर्टिंग वर्ब है उस वर्ब में टू का यूज़ हुआ है, ठीक है, टू का यूज़ हुआ है, तो उसको इनडायरेक्ट में बनाने के लिए हम चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ये जो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर टू का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, तो हम इनडायरेक्ट बनाने में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे सेड के बाद टू का यूज़ नहीं ना हुआ है, तो हम ज्यों का त्यों ही लिख दिए हैं, ठीक है। इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाए हैं तो सेड का सेड ही लिख दिए हैं, ज्यों का त्यों लिख दिए हैं। बट यहाँ पे देखिए राम सेड टू मी, यहाँ पे सेड के साथ टू का यूज़ हुआ है, तो हम इसको जब इनडायरेक्ट बनाए हैं तो टोल्ड में चेंज कर दिए हैं, है ना। तो ये चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अलग से साइड में लिख दी हूँ, ये डायरेक्ट स्पीच का और ये इनडायरेक्ट स्पीच का है। अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू आ जाता है तो आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टोल्ड कर देंगे, ठीक है, टू को नहीं लिखेंगे, आप टोल्ड कर देंगे। सेज टू आता है तो टेल्स लिखेंगे, से टू आता है तो टेल लिखेंगे। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में टू नहीं आता है रिपोर्टिंग वर्ब में तो आप ज्यों का त्यों लिख देंगे। अगर सेड आता है तो सेड लिखेंगे, आस्क आता है आस्क लिखेंगे, ठीक है, से आता है तो से लिख देंगे, सेज आता है तो सेज लिखेंगे। तो ये चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें जिसको आपको अच्छे से जान लेना और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया है राम सेड टू मी कॉमा यू आर माई फ्रेंड, तो रॉ इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, राम सेड टू को टोल्ड में, मी को मी रहने देंगे, राम टोल्ड मी और कामा को दैट में रिप्लेस कर देंगे। तो राम टोल्ड मी दैट यू आर माई फ्रेंड था ना, क्या हुआ, राम ने मुझे कहा तुम मेरे दोस्त हो, तो राम ने कहा मुझे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ, ठीक है, राम ने कहा कि मैं उसका दोस्त हूँ, ऐसे होगा ना। तो क्या होगा, राम टोल्ड मी दैट आई वॉज हीज फ्रेंड, यहाँ माई है ना मेरा दोस्त, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई किसके लिए लगा है, राम के लिए, तो हीज फ्रेंड हो जाएगा, मतलब उसका दोस्त। और यहाँ मी है ना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए रूल्स ऑफ नरेशन। इसके अब आगे बढ़ेंगे तो जनरल्स रूल्स होते हैं। जनरल्स रूल्स के हिसाब से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। जनरल्स रूल्स में 3 रूल्स होते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन, सेकेंड होता है चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, ये 3 होते हैं। चेंज ऑफ पर्सन, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो इस रूल को रखते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए टेंस के हिसाब से हम चेंजेस करते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में हम चेंजिंग करते हैं। तो कल के वीडियो में चेंज ऑफ पर्सन मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन ये फर्स्ट नेक्स्ट वीडियो बनेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मैसेज करके बताएं, ठीक है।